अच्छा अच्छा अच्छा, अभी भी आपका टेस्ट हो रहा था इतने टाइम पे? हाँ सर, 9 से 9:45 तक। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, हमने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। और अभी बहुत ज्यादा इसमें नहीं निकला है, आपका नया चैप्टर स्टार्ट कराया था जिसमें टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेज हमने बताए हैं, वो रिकॉर्डिंग में है, देख लीजिएगा। जो नहीं समझ आएगा उसको हम फिर से बता देंगे आपको। और अभी हम ओके डिस्कस सर। कर रहे थे यहाँ थर्मल एनर्जी के बारे में। तो थर्मल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि मोशन की वजह से होती है, यानी कि जिसके मॉलिक्यूल्स सबसे ज्यादा मूवमेंट में होंगे उसकी थर्मल एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पर सॉलिड लिक्विड गैस में गैस ही एक ऐसी होती है जिसके मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा मूवमेंट में रहते हैं, इसलिए थर्मल एनर्जी सबसे ज्यादा गैस की, फिर उसके बाद लिक्विड की, और उसके बाद फिर सॉलिड की होती है। ये ऑर्डर है थर्मल एनर्जी का, गैस, लिक्विड, ओके सॉलिड। सर। तो जो थर्मल एनर्जी का ऑर्डर है वही काइनेटिक एनर्जी का भी ऑर्डर होता है, सेम होता है। लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाएगी तो ये ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू द पोजीशन, और सबसे ज्यादा पोजीशन फिक्स होती है सॉलिड में, उसके बाद फिर लिक्विड में, और गैस में तो कोई पोजीशन होती ही नहीं है, इसलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे लो ओके होती है। सर। समझ आ गया बेटा? सर आपने ये चैप्टर स्टार्ट किया, आपने वो करा होगा चैप्टर स्टार्ट, हाइड्रोजन। भाई अब सबका जो राय बना उसी हिसाब से हमने किया, ठीक है, इसलिए हमने सबसे स्टार्टिंग में से ओके पूछा सर। था, है ना। और बाकी लोग कह रहे थे, दो लोग कह रहे थे रिडॉक्स के लिए, तो रिडॉक्स क्योंकि पहले हम करा चुके हैं, है ना, तो इसीलिए रिडॉक्स अभी स्टार्ट नहीं कराया है, बाद में रिडॉक्स अभी रिवीजन करा देंगे जिससे उन लोगों का भी हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद चलो बात करते हैं हम लोग, जो हमारा मेन चैप्टर है, इस चैप्टर में जो मेन पढ़ना है, ये तो केवल इंट्रोडक्शन था सारा जो अभी तक आपने देखा। चैप्टर आपका मेन अब यहाँ से स्टार्ट होगा। हमको स्टेट्स ऑफ मैटर में डिटेल पढ़ना है गैस के बारे में, गैसियस स्टेट, ठीक, गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ना है, मेन जो पढ़ना है इस चैप्टर में। तो गैसियस स्टेट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, है ना, पहले उनको हम जान लेते हैं, जो कि आप लोग क्लास 6, 7, 8 में ही पढ़ते आए हैं। गैसियस स्टेट की सबसे पहली क्या होती है? दे दे डोंट या डजंट हैव फिक्स शेप एंड साइज। कोई फिक्स शेप और साइज नहीं होता है इनका, ठीक, लेकिन और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। शेप, साइज एंड वॉल्यूम, कुछ भी इनका फिक्स नहीं होता है, यही तो पढ़ते आए हैं। दूसरा आपने पढ़ा हुआ है, दे आर हाईली कंप्रेसिबल, ये बहुत ज्यादा कंप्रेस की जा सकती है। क्यों की जा सकती है? ड्यू टू लार्जेस्ट या मैक्सिमम, लिखो, ड्यू टू मैक्सिमम इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, क्योंकि इनका इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक। थर्ड, सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। हम किसी कंटेनर में गैस को हम जितना मर्जी चाहे उतना हम उससे कंप्रेस कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब सर कोई अनलिमिटेड। लिमिट क्या हुआ तो होगी ना, है? कोई लिमिट तो होगी, कितना भर सकते हैं एक में? वो लिमिट डिपेंड करती है कि कंटेनर आपका कितना स्ट्रांग है। कंटेनर जो है वो लिमिट जो है वो गैस की नहीं है, वो लिमिट है केवल कंटेनर की, कि उस कंटेनर पर कितना प्रेशर डाला जा सकता है। बात समझ आई? जैसे वो फिर तो एलपीजी होती है, एयर तो फिर वो बोलो सर बोलो। एलपीजी में तो बहुत सारी गैस भर सकते हैं, वो खत्म ही ना हो। सुनो सुनो, बहुत अच्छे क्वेश्चन की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा उसको अच्छे ढंग से पूछ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। गैस कोई भी हो, एलपीजी हो, एयर हो, वाटर वेपर हो, कोई भी गैस ले लो,
ठीक है, सभी गैसेस बहुत ताकतवर होती हैं और सभी गैसों में कोई ताकत नहीं होती है। ठीक, मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि किसी गैस के ऊपर जितना ज्यादा आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, कोई भी गैस चाहे ना हो, किसी भी गैस के ऊपर जितना ज्यादा आप प्रेशर बढ़ाते चले जाएंगे, वो गैस उतनी ही पावरफुल होती चली जाएगी। ठीक, अगर कंटेनर उतना प्रेशर झेलने के लायक नहीं है तो वो तुरंत ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक, एक बहुत ही इसका जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अपने घरेलू, अपने यूज जो लेते हैं हम लोग। एक प्रेशर घटिया कुकर। क्वालिटी का तुमने एक घटिया क्वालिटी का प्रेशर कुकर ले लो, लोकल, जिस पर ISI मार्क न लगा हो। ठीक, और एक बहुत अच्छी कंपनी का, मान लो एक्सपेरिमेंट हमने, नहीं करना। हाँ, यूनाइटेड कंपनी का या और भी जो अच्छी कंपनी आती हो, है ना, उन कंपनी का हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया। अब दोनों में फर्क क्या है भाई? ये वाला जो होता है जिस पर ISI मार्क नहीं लगा होता है, जो लोकल वाला होता है, ज्यादातर केसेस में अगर कुकर फटता है तो यही वाले फटते हैं। ठीक है, और फटने को ये भी फटते हैं, यूनाइटेड वाले भी, लेकिन ज्यादातर केस जो होते हैं वो लोकल वाले के होते हैं। उसका रीजन ये है कि लोकल वाले में जो एल्युमिनियम शीट यूज की जाती है, उसकी जो मोटाई होती है वो कम होती है। ठीक, या फिर वो इम्प्योर होता है, यानी कि प्योर एल्युमिनियम नहीं होता है। इसकी वजह से वो उतना प्रेशर नहीं झेल पाता है जितना कि ब्रांडेड कंपनी के प्रेशर कुकर झेल पाते हैं। बात समझ आई बेटा? ठीक, दोनों में ही खाना बनता है, ऐसा नहीं कि वहां पर ब्लास्ट करने के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन नहीं, क्या होता है, इसकी शीट पतली है या फिर इम्प्योर है, इसकी वजह से ये जल्दी फट जाती है, और ये प्योर मेटल की है और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, इसलिए ये उतने प्रेशर पर नहीं फटती जितने प्रेशर पर ये फट जाता है। ठीक है, समझ आ पर गया? अगर सर कोई एक ऐसा कंटेनर हुआ जिसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो, मतलब बहुत ही ज्यादा, तो हाँ, उसमें हम कितना गैस भर सकते हैं? अब वो डिपेंड करेगा, वही बता रहे हैं ना, कि वो कितना प्रेशर झेल सकता है। भाई जितनी ही ज्यादा आप गैस को कंप्रेस करेंगे, जितना ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स को दबाएंगे, उतना ही वो गैस के मॉलिक्यूल्स कंटेनर के ऊपर प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हर एक कंटेनर की एक टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, वो लिखा होता है कि इससे ज्यादा प्रेशर इसमें नहीं लगाया जा सकता, हर एक कंटेनर पर लिखा होता है। ठीक, बात समझ आ गई बेटा? सर PSI मैक्सिमम वही लिमिट होता है ऐसी क्या? नहीं है, हैं? PSI? हाँ, PSI वो यही बताता है आपको, PSI यूनिट बताता है, वहां पर पास्कल में लिखा होता है वो। अब सिंपल सा देखो भाई, आपका टायर है जैसे, तो टायर के अंदर भी तो आप क्या भर रहे होते हैं? जब हवा भरते हैं तो उसको कंप्रेस करके ज्यादा प्रेशर पर हवा ही भरते हैं ना। ठीक, लेकिन अगर वहां पर उसकी स्ट्रेंथ से ज्यादा हवा आपने डाल दी तो टायर क्या होता है? ब्लास्ट हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? ठीक, अब यहां से देखो बहुत अच्छा एक क्वेश्चन निकल रहा है। हेलो हेलो, हाँ सर, आ रही है आवाज। यस सर। यस सर। अच्छा, हाँ, अब बात आ गई है तो यहाँ पर आपको बता देते हैं। जो दिल्ली से आगरा के लिए एक्सप्रेस वे बना हुआ है, जानते हैं ना? दिल्ली से आगरा के लिए एक्सप्रेस वे बना हुआ है ना, पता नहीं यस सर, यमुना। यमुना एक्सप्रेस वे, सुना तो होगा। अच्छा, वो, इस हाँ पर ठीक हर है, हाँ सुना है। इस पर हर साल जो होता है बहुत ही ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है, और एक्सीडेंट का मेन रीजन क्या होता है? टायर फटना। ये एक्सीडेंट क्यों होते हैं? क्योंकि टायर फट जाते हैं। ठीक है, अब टायर फटता क्यों है उसका भी रीजन देखो। जब बंदा कोई अपनी गाड़ी लेकर चलता है, तो गाड़ी लेकर जब चलता है तो उसके अंदर हवा अपनी चेक करा के चलता है। ठीक है, मान लो इसके अंदर अभी हवा कितनी है? 25 पाउंड है। ठीक, अब जब टायर को वो 25 पाउंड हवा लेकर जब चलता है यमुना एक्सप्रेसवे पर, तो यमुना एक्सप्रेसवे में जो सबसे बड़ी कमी है कि वो कंक्रीट का बना हुआ है। उसकी जो सड़क है किसकी बनी हुई है? कंक्रीट की बनी हुई है। और जब उस पर वो स्पीड लिमिट क्रॉस करता है, यानी कि स्पीड लिमिट अगर 100 की है यमुना एक्सप्रेसवे पे चलने की, तो बंदे जो है वो चलते हैं लगभग कितने में? 150 पर।
120 यस सर। ठीक है, 150 से नीचे तो कोई नहीं चलता है खास करके। तो जब 150 पर वो चलता है तो आरपीएम बढ़ता है, यानी कि टायर का रोटेशन बढ़ता है, और जब टायर का रोटेशन बढ़ता है यानी कि फ्रिक्शन बढ़ता है सड़क और टायर के बीच में, और टायर जो है वो गर्म होने लगता है। और आप जानते हैं कि जब टायर गर्म होता है, यहाँ भी आपको क्या बताया अभी हमने, टेम्परेचर पे, टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है गैस के मॉलिक्यूल्स की। यस सर। ठीक, अभी देखा था ना, टेम्परेचर से क्या होगी, गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उसका प्रेशर बढ़ेगा, और उसका प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि टायर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता और टायर फट जाता है। ठीक, और जैसे ही टायर फटता है गाड़ी चलाने वाले का कंट्रोल खत्म हो जाता है, वो डिवाइडर में या तो ठोक देता है या तो दूसरी तरफ जा रही गाड़ियों पर ठोक देता है, यानी कि उसकी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि रोक नहीं पाता वो तब तक। ठीक, तो ये इसका मेन रीजन है, और आप गूगल पर सर्च करके देखिए, मेन रीजन जो सर आपके एक्सीडेंट होते हैं वो इसी वजह से होते हैं। ठीक, अब इससे बचने का उपाय क्या है? इससे बचने का उपाय है कि हवा भरने के बजाय आप नाइट्रोजन भर के चलिए। सर नाइट्रोजन वो भी तो गैस है एक। लेकिन इनर्ट होती है सर बेटा। नाइट्रोजन ठंडा होगा ना इसीलिए। नहीं, नाइट्रोजन जो होती है वो इनर्ट होती है, यानी कि उस पर टेम्परेचर का उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना बाकी गैसेस पर पड़ता है। नाइट्रोजन मैक्सिमम इनर्ट होती है। ठीक, दूसरी बात यह है कि टायर का प्रेशर आप 25 ना रखकर इसको 20 ही रखिए, यानी टायर का प्रेशर जितना बताया गया है उससे 5 पाउंड 10 पाउंड आप कम रखिए। और तीसरा यह है कि भाई अपनी स्पीड को आप 150 मत ले जाइए, 80 पर ही चलिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक, तो ये सारे तरीके हैं एक्सीडेंट से बचने के। बात समझ आई बेटा? यस सर। सर इसी वजह से रेसिंग कार में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, या बिल्कुल हाइड्रोजन। बिल्कुल बिल्कुल, हाइड्रोजन तो कभी नहीं भरेंगे भाई, हाइड्रोजन कहाँ बोल दिया। हीलियम ऐसे कुछ था, ऐसे एच से था कुछ। हीलियम भी नहीं भरेंगे, ना हाइड्रोजन भरेंगे ना हीलियम भरेंगे, वो नाइट्रोजन भरेंगे। ठीक है, अगर हाइड्रोजन भर दिया ना तो उसको ब्लास्ट हो जाएगी। ठीक, ऐसी गलती कर मत देना। हाइड्रोजन से क्यों ब्लास्ट होगा? हाइड्रोजन का काम क्या होता है? हाइड्रोजन जलती है। हाइड्रोजन तो जो होती है क्या होती है? ऑक्सीजन डाले तब ना। ऑक्सीजन जलाती है ना, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बहुत सारा है, हाइड्रोजन गर्म होगा। हाइड्रोजन क्या होगा? गर्म होगा, गर्म होकर ब्लास्ट करेगा, क्योंकि उसकी एक्सपेंशन भी सबसे ज्यादा है हाइड्रोजन की। ओके सर। ठीक है, समझ आ गया ये पॉइंट आपको? अच्छा, हाँ सर। और कोई क्वेश्चन? देखो सारी चीजें आपकी डेली लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, इसलिए उसको आप डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ेंगे तो इंटरेस्टिंग भी लगेगा। अच्छा, ये प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी आ गई इसकी, दे हैव लोएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इनके बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? सबसे कम होता है तीनों स्टेट में। चौथा, देयर मॉलिक्यूल्स, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स ऑलवेज रिमेन इन रैंडम मोशन। हमेशा ये किसी भी गति में, किसी भी दिशा में ये हमेशा मूव करते रहते हैं। ठीक है, एंड कोलाइड विद ईच अदर, और आप आपस में टकराते रहते हैं, ईच अदर एंड कंटेनर वॉल।
ये आपस में भी टकराते रहते हैं और कंटेनर वॉल के साथ भी टकराते रहते हैं। सो दे exert equal pressure in all डायरेक्शन, हर एक दिशा में ये बराबर प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, हर एक दिशा में क्या होता है, ये बराबर प्रेशर लगाते हैं, क्योंकि हर तरफ ये टकरा रहे होते हैं और इक्वल फोर्स से टकरा रहे होते हैं। इसलिए गैस का प्रेशर चाहे आप ऊपर निकालिए, चाहे नीचे निकालिए, चाहे किनारे निकालिए, हर तरफ बराबर आता है। बट ये भी कह सकते हैं ना इक्वल टाइम पे। क्या बेटा? जो सारे ये मॉलिक्यूल्स होंगे सबका एक ही टाइम होगा? नहीं, हम समझ नहीं पा रहे हैं, आपकी आवाज कट के आ रही है, बताइए क्या कर रहे हैं, फिर से बोलो बेटा। हेलो, सब जगह फोर्स लगा रहे हैं, तो हर एक मतलब उस साइड भी सेम फोर्स लगा रहे हैं, दूसरी साइड भी सेम फोर्स लगा रहे हैं, तो दोनों का टाइमिंग की बात नहीं है। देखो हमने क्या बताया, जैसे कोई मॉलिक्यूल है, वो यहाँ जितनी फोर्स से टकरा रहा है, तो दूसरा मॉलिक्यूल भी उतनी ही फोर्स से यहाँ टकराएगा, तीसरा मॉलिक्यूल भी उतने ही फोर्स से यहाँ टकराएगा, चौथा मॉलिक्यूल भी उतने ही फोर्स से यहाँ टकराएगा, क्योंकि ये अपने फोर्स को बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। समझ आ रहा है भाई? इसके मॉलिक्यूल्स, ठीक है, अपने फोर्स को क्या कर रहे हैं, बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि इस मॉलिक्यूल के पास ज्यादा फोर्स है, इसके पास कम है, इसके पास ज्यादा, इसके पास कम है, सबके पास इक्वल फोर्स होता है। ठीक? यस सर। हेलो, बात समझ आ गई बेटा? जबकि अगर हम देखो सर एक मेरा कंपैरिजन, क्वेश्चन है। हाँ बोलो बोलो बोलो, बिल्कुल बोलो। सर जैसे कंटेनर है, उसमें हमने मैक्सिमम से 3/4 उसको एक गैस से भर दिया, और वो उसने उतना प्रेशर भी झेल लिया उस कंटेनर ने। हम्म, पर अगर उस कंटेनर को हम लोग गर्म करना स्टार्ट करेंगे, तो वो गैस प्रेशर और बढ़ाएगा। बिल्कुल बढ़ाएगा, बिल्कुल बढ़ाएगा। वो भाई गैस गैस के बढ़ाएगा अंदर, या मेटल गर्म होने की वजह से? नहीं, गैस बढ़ाएगा, गैस बढ़ाएगा बेटा, क्योंकि गैस के अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स है। तो जैसे ही आपने बिजली मॉलिक्यूल्स को रहता है गर्म वो। करना शुरू किया, वो मॉलिक्यूल्स और तेजी से एक दूसरे से टकराने लगे, कंटेनर वाले से साथ टकराने लगे, और जितना ज्यादा वो तेजी से टकराएंगे, भाई प्रेशर होता क्या है, P = F/A, ये तो होता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा आपने वो टकराए, जितना ज्यादा आप एनर्जी देंगे, उतनी ज्यादा फोर्स से टकराएंगे, तो पर यूनिट एरिया पर लगने वाला फोर्स बढ़ता चला जाएगा और प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। यही नहीं, ओके अगर सर। गैस के अगर मान लीजिए कोई गैस का कंटेनर है, जिसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ में, जितनी स्ट्रेंथ में उसमें गैस डाली जा सकती थी उतनी गैस भरी है, और आपने उसको हैमर से एक हथौड़ा मार दिया, तब भी वो ब्लास्ट हो जाएगी। सर तब तो कुछ गरम वरम भी नहीं किया, तब क्यों हुआ? ठीक है, सिलेंडर अगर हो गया जो भरा हुआ है, वो अगर गिर हाँ जाता तो ब्लास्ट कर जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। और आप देखिए यूट्यूब पर वीडियो पड़े हुए हैं कि लोग जो है लापरवाही से सिलेंडर ऊपर ऊंचाई से उसने फेंका और नीचे जाकर सिलेंडर टकराया और पूरा ब्लास्ट हो गया, बंदा खत्म हो गया। वीडियो पड़ी हुई सर है वो तो यूट्यूब व्यूज पर। पैसों के लिए करते हैं। हाँ, पैसों के लिए नहीं, यूट्यूब वाले पैसों के लिए नहीं कर रहे हैं, वहां एक्सीडेंट उसका रिकॉर्ड हो गया सीसीटीवी कैमरे में। ये आपके एजेंसी का दिखा रहा था कि एजेंसी से एक बंदा जो है ट्रक से आया सिलेंडर, तो उसको उतार कर गोदाम में रखने के लिए नीचे फेंक रहा था। ठीक, और फेंक क्या हुआ, ये कौन है? ठीक है, तो फेंकते फेंकते वो सिलेंडर किसी दूसरे सिलेंडर से टकराया, और सिलेंडर से टकराने के बाद ही उसका ब्लास्ट हो गया। ना उस बंदे का पता, ना सिलेंडर का पता, इतना तेज ब्लास्ट। ठीक है, तो वहां पर भी यही हुआ कि जब उसने ऊंचाई से सिलेंडर को नीचे फेंका और सिलेंडर दूसरे सिलेंडर से टकराया, तो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और उस एनर्जी को वो सिलेंडर का कंटेनर जो है वो झेल नहीं पाया और ब्लास्ट हो गया। सर पर ठीक है, जब इसलिए अगर गैस, काइनेटिक एनर्जी बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि अगर गैस पूरा भरा है
अगर गैस पूरा हम्म। भरा है तो उसमें तो उसके चलने की जगह ही नहीं है, मतलब मूव करने की जगह ही नहीं होगी अंदर। ऐसा आपको लगता है ना, ऐसा आपको लगता है, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं भाई, वो अपने पास एक मैक्सिमम डिस्टेंस रखे हुए हैं, ठीक। उनको कंप्रेस करने के बाद ही उनके पास डिस्टेंस है। तो जैसे ही आपने उसको नीचे गिराया, हेमराइज किया या टेम्परेट किया, मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे और एक दूसरे से और तेजी से टकराने लगेंगे, कंटेनर के साथ और तेजी से टकराने लगेंगे, ठीक। तो इस वजह से उनमें ब्लास्ट हो जाता है। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि गैस जब भरी जाती है तो ये लिक्विड स्टेट में होती है सिलेंडर के अंदर, ठीक है। तो सर जो आपका लिक्विड सिलेंडर, स्टेट में कैसे वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वॉल्स पे कंटेनर के? क्या लिक्विड नहीं एग्जर्ट करता है? पर लिक्विड कभी गैस हिला के देखते हो तो उसमें तो आवाज आती है कि लिक्विड हिल रहा है अंदर पानी की तरह। हाँ, तो उसको हाई प्रेशर पर रखा गया है ना, तब वो लिक्विड में है। लेकिन जैसे ही नोजल से बाहर आता है, प्रेशर क्या हो गया, एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर आ गया। तो आपकी लिक्विड जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है गैस में, ओके सर। क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स वोलेटाइल है ना। तो जो दबा के रखे गए थे उनको जैसे मौका मिला वो तुरंत बाहर भाग जाते हैं, ठीक। इसको ऐसे ही समझिए जैसे एक छोटा सा कमरा है, ये एक छोटा सा कमरा है, यहाँ पर दरवाजा लगा हुआ है और इसके अंदर हमने 100 बच्चों को बंद कर दिया। इसको बंद कर दिया, 100 बच्चों को बंद कर दिया। अब जैसे ही इस कमरे का दरवाजा खोलेंगे, क्या 100 बच्चे इसके अंदर रहना पसंद करेंगे? बोलो नो सर। भाई, उनको मौका मिलना चाहिए। जैसे थोड़ा सा मौका मिला वो तुरंत यहाँ से निकल कर भागेंगे, ठीक। चलिए, आज के लिए यस इसको सर। इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू ओके बेटा, सर, गुड एंड गुड नाइट। नाइट टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट।